हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएस वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एग्जाम होने के बाद में आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि 12th के बाद में क्या किया जाए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं नीट की तैयारी की जाए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं जेई की तैयारी की जाए, लेकिन कुछ बच्चों के सामने सपने हैं इस देश की, इस राज्य की और अपनी जनता की सेवा करने के। उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए, उन सपनों तक कैसे पहुंचा जाए। सामने एक विजन भी होता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसकी प्रिपरेशन में कौन कौन सी दिक्कत आएगी, कैसे उन प्रिपरेशन की दिक्कतों से या प्रॉब्लम से हम लोगों को निदान पाना होगा। उसी पर आज हम लोग एक चर्चा करेंगे। चर्चा क्या है? आरएएस की तैयारी, कॉलेज के साथ एक सही शुरुआत। आप लोग जब कॉलेज के साथ में तैयारी करते हो आरएएस की, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। कारण ये होता है कि आप लोगों के साथ में अच्छा टाइम होता है, आप लोगों को कॉलेज की तैयारी के साथ में आरएएस को मैनेज भी कर पाते हो। 3-4 साल के इस समय में जब आप धीरे धीरे कछुए और खरगोश की कहानी में जैसे कछुए की तरह चाल चलते हो, तो वो आप लोगों को निसंदेह मंजिल तक पहुंचाती है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या होगा? तो सबसे प्रतिष्ठित जो हमारे सेवा है आरएएस की सेवा, या फिर अपन यूं कहें कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है, उसकी हम बात करते हैं और किस प्रकार से आप लोग कॉलेज के साथ में इसको शुरू कर सकते हैं। तो यहां जब आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप लोगों के प्रशासनिक सेवा है क्या, तो ये राज्य स्तर की अपने सेवा है। आरएएस जो है, यूपीएससी जब आप लोग देते हो एग्जाम, तो वो आती है आप लोगों के नेशनल लेवल की, यानी कि अपने देश के स्तर की आती है, जबकि यहां पर केवल राज्य के स्तर की। अगर आप अपनी सेवा को सुचारू रूप से अपने राज्य में जनता की सेवा के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के आरएएस का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में आप लोगों को जो स्वरूप मिलता है, पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न में पहले प्रीलिम्स होता है, फिर आप लोगों के मेन एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में आप लोगों के इंटरव्यू होता है। यहां ये जो तीनों चीजें होती है, इन तीनों टास्क को आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो पहला आप लोगों के प्रीलिम्स, दूसरा मेन एग्जाम और तीसरा आप लोगों के इंटरव्यू। इन तीन फेज को मिलाकर आप लोगों के आरएएस का एग्जाम कंप्लीट होता है। उसके बाद मेरिट आती है और उसके बाद आपके सपने साकार होते हैं। फिर उसके बाद में योग्यता क्या चाहिए आप लोगों को, डिग्री क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। उस क्वालिफिकेशन में आप लोगों को कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए, जिसमें आप लोगों के बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है। यानी कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा स्नातक स्तर की, यानी ग्रेजुएट लेवल की, आप लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, किसी से भी आप लोग, या फिर आप लोग बैचलर जिसमें आप लोग टेक्नोलॉजी में जाते हो, तो वहां से आप लोग ये डिग्री लेकर आरएएस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन प्रथम वर्ष से ही तैयारी शुरू करना सबसे बुद्धिमानी का निर्णय है। यानी कि सबसे बड़ी जो चीज है वो फर्स्ट ईयर से तैयारी करना क्यों है, उसकी बात हम लोग करते हैं कि किस प्रकार ये जरूरी है। समय सबसे बड़ी ताकत है। गोल्डन विंडो हम लोगों के सामने होती है कि हम लोग जब बीए पास करते हैं या फिर बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो हमारी एज लगभग 17 से 18 साल होती है। आरएएस एग्जाम के लिए मिनिमम जो आप लोगों को एज चाहिए होती है वो 21 ईयर चाहिए होती है। 21 ईयर जब आप लोगों के हो जाते हैं, या 21 साल के जब आप लोग हो जाते हो, तब आप लोगों का एज का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट होता है। इसका मतलब आप लोगों के साथ में डिग्री कंप्लीट करना और 3-4 साल जो होते हैं, वो दोनों चीजें साथ में हो सकती है। तो कैसे? तो 3-4 साल का पर्याप्त समय मिलता है आप लोगों को, यानी सफिशियंट टाइम होता है जिसमें आप लोग अपनी गलतियों को आराम से सुधार सकते हो, बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉलेज के विषय और आरएएस का सिलेबस एक दूसरे के पूरक, यानी कि एक दूसरे के कुछ चीजें सिमिलर मिलती है, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ। ये आप लोगों के एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि सिमिलर चलते हैं। और जब ये सब्जेक्ट सिमिलर चलते हैं, तो आप लोगों की बैचलर डिग्री की तैयारी भी हो जाती है और आप लोगों की आरएएस की तैयारी भी हो जाती है। दोनों चीजें आप लोगों को एक साथ में मिल सकती है। वो कैसे? तो इस बात को हम लोग जानते हैं। और ये कैसे जाना जाएगा? तो कॉलेज प्लस आरएएस, दोहरा फायदा, डबल बेनिफिट कैसे ले सकते हो आप, इस बात को देखते हैं। तो पहला आता है, आरएएस की तैयारी आपकी कॉलेज की पढ़ाई को कभी भी कमजोर नहीं करती। आपको इस बात के लिए कभी भी इस हेजिटेशन में नहीं जाना है कि आरएएस की अगर तैयारी कॉलेज के साथ में करते हैं, तो या तो आरएएस की प्रिपरेशन सही से नहीं होगी, या फिर आप लोगों के कॉलेज की प्रिपरेशन सही से नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक खिलाड़ी टेस्ट मैच भी खेल सकता है, एक खिलाड़ी 2020 भी खेल सकता है, और एक खिलाड़ी वनडे मैच भी खेल सकता है। वैसे आप आरएएस की तैयारी भी कर सकते हो और साथ में कॉलेज की तैयारी भी कर सकते हो। कैसे और क्या बेनिफिट रहेंगे इस बात के? तो आपकी तैयारी को, आरएएस की तैयारी कॉलेज में जो आप लोग तैयारी करते हो, उसको, डिग्री को और मजबूत बनाती है और स्ट्रॉन्ग करती है। कैसे? आप लोगों के हिस्ट्री और पॉलिटी,
ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों को बीए में देखने को मिलते हैं। और अमूमन जो आप लोगों के स्टूडेंट जो होते हैं बीए में या बैचलर ऑफ आर्ट्स में, उनके पास में हिस्ट्री या पॉलिटी लगभग मिल जाती है। अब इस सब्जेक्ट को जब आप लोग पढ़ोगे तो ये आप लोगों के जीएस का पेपर जो होता है, एक तो हिस्ट्री आती है और दूसरा जो पेपर होता है उसमें आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस आती है। अलग अलग पेपर में है ये दोनों। तो यहां जब इन दोनों को आप तैयारी करते हो तो आरएएस भी तैयार होता है और कॉलेज का जो पेपर है वो कॉलेज का पेपर भी तैयार होता है। कैसे होता है? यहां पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकालते हो, सिलेबस को भी आप बार बार रिवाइज करते हो। तो ये आरएएस का जो सिलेबस है उसका जो आप लोगों के क्राइटेरिया दिया हुआ है, मानदंड जो दिए हुए हैं वो स्नातक स्तर के हैं, यानी कॉलेज लेवल के हैं। इसलिए कॉलेज की जो किताबें हैं वो पहली बात आप लोगों के रेफरेंस बुक होंगी, दूसरी बात उसका सिलेबस आप लोगों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आरएएस में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखते हैं, पॉलिटी के बारे में लिखते हैं, चाहे नेशनल पॉलिटी हो चाहे स्टेट पॉलिटी हो, हिस्ट्री में चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे नेशनल हिस्ट्री हो चाहे आप लोगों के राज्य का इतिहास हो, तो इन तीनों चीजों को जब पढ़ते हो तो हिस्ट्री आप लोगों के अच्छे से कवर होती है, पॉलिटी आप लोगों के अच्छे से कवर होती है। आंसर राइटिंग करते हो तो कॉलेज में भी आप लोगों को आंसर लिखने पड़ते हैं, तो वहां पर भी वो आप लोगों के लिए ग्रूम होती है चीज। फिर उसके बाद में आते हैं इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। तो आरएएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स देखने को मिलती है और दूसरा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जो आप लेते हो तो वहां पर भी आप लोगों के इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स में भी पार्ट आता है, राजस्थान की इकोनॉमी आती है, इंडिया की इकोनॉमी आती है और वहीं आप लोगों के मेंस में भी देखने को मिलता है। और मेंस में तो इवन कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट जैसे मैनेजिंग ऑडिटिंग, ये आप लोगों को सॉरी मैनेजमेंट ऑडिटिंग, ये सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बड़ा बेनिफिशियल बात है ये तो। फिर उसके बाद में आप लोगों के ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ते हैं। एक पेपर हमारे एनवायरनमेंट का होता है, ज्योग्राफी हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल साइंस दोनों आप लोगों को आरएएस में मिलती है और दोनों ही आप लोगों को अपनी डिग्री में मिलती है। तो यहां से जब आप आरएएस की तैयारी करते हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे आप लोगों के इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे आप लोगों के राजस्थान ज्योग्राफी हो, वो एकदम तर्कस के बाण की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह अच्छे से आप लोगों के तैयार हो जाती है। और वहां से आप मैपिंग हुआ, डायग्राम हुआ, सारी चीजें हुई, वर्ल्ड लेवल की हुई, इंडिया लेवल की हुई, राजस्थान लेवल की हुई, करंट के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, फिर उसके साथ में आप लोगों के कौन कौन से समिट होती है, इन सभी चीजों को आप आरएएस में पढ़ते हो। क्योंकि साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, आप लोग करंट जीके भी पढ़ते हो, तो यहां पर इन्वायरमेंटल स्टडीज को भी और ज्यादा ये एनहांस कर देती है, और ज्यादा ये रिच कर देती है। तो यहां पर ये आप लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल। फिर आता है लेखन कौशल, राइटिंग स्किल जो है। हम जब बीए का एग्जाम देते हैं, बीकॉम का एग्जाम देते हैं, तो हमारे जब सेमेस्टर आते हैं या फाइनल एग्जाम जब होते हैं उस समय हम लोग कॉपी में लिख के आते हैं। बाहर आते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं मैंने 30 पेज भरे, कुछ कहते हैं मैंने 35 पेज भरे। तो वो राइटिंग स्किल जब अच्छी होती है तो वो भरे हुए पेज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स आते हैं, आपकी डिग्री होती है उसमें, और आप लोगों को ऐसे लगता है कि यहां पर हमने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वो आगे भी आप लोगों के काम आते हैं, कुछ आप लोग कोर्सेज करते हो तब। दूसरा, वो आंसर राइटिंग जब आप लोग सीखते हो तो वो आप लोगों की राइटिंग स्किल वहां कॉलेज में भी काम आती है, और साथ में आरएएस में जो आप लोग मेन एग्जाम जो देते हो उसमें भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहती है। तो एक पंथ दो काज, यानी कि आप लोगों के एक लाठी और उससे दो सांपों का शिकार। तो ये बात आप लोगों के सामने यहां पर सही साबित होती हुई दिख रही है, इसलिए आप इस रास्ते को अपना सकते हैं। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट की समस्या, कि हम लोग विचार करें कि नहीं, हम सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद में हमें कॉलेज भी जाना होता है, कुछ डिग्री 3 ईयर की होती है, कुछ 4 ईयर की होती है, उनमें कुछ आप लोगों के प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट करने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? अब आप लोगों को या तो मॉर्निंग में आप लोग टाइम स्लॉट अपना डिसाइड कर सकते हो, आफ्टरनून में कर सकते हो, या इवनिंग में। क्योंकि कॉलेजेस जो होती है, जैसे अपने बड़ी सिटीज में कॉलेज आप लोग देखते हो, तो उसमें मॉर्निंग कॉलेज अलग होती है, इवनिंग कॉलेज अलग होती है। फिर उसके बाद में अपने क्लासेज का जो शेड्यूल होता है, तो अगर वो आफ्टरनून का होता है तो सुबह और शाम का हमारे पास टाइम होता है, तो उसको हम बेटर वे से या बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जा सकता है? तो वो 12-15 घंटे का जो वीक में हम लोग डेडिकेशन देते हैं, एक सप्ताह में जो हमारे द्वारा 12 से 15 घंटे निकाले जाते हैं, 12 to 15 आवर्स हमारे द्वारा जब यूज किए जाते हैं, तो वो हमारी तैयारी को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इनको यूज? तो आप लोगों के कॉलेज का जो जीवन है वो संतुलित रह सकता है। कैसे?
अगर आप किसी भी प्रकार से वीकेंड बैच स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, वीकेंड बैच स्टार्ट करते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे को आप लोगों की 3-3 4-4 या जितना भी टाइम स्केड्यूल हो उसके अकॉर्डिंग क्लासेस हो, तो सैटरडे संडे को अपने अमूमन कॉलेजेस की क्लासेस ऑफ रहती है, तो आप 5 डे कॉलेज जा सकते हो और वीकेंड के आप लोग आरएएस की तैयारी को दे सकते हो 2 दिन। फिर आता है दूसरा, इवनिंग के बैच ज्वाइन करके, जैसे अपने आरएएस वाला की तरफ से इवनिंग के बैच चलाए जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप लोगों के 12th के बाद की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोगों के कॉलेज के बाद में आप लोग शाम में जब आते हैं तो शाम को आप लोग बिल्कुल फ्री होते हैं और उस समय आप लोग अपनी आरएएस की तैयारी को दे सकते हो। सुबह 10 बजे कॉलेज गए, 2 बजे 3 बजे फ्री हो गए, फिर उसके बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लिया, 5 बजे से आप लोग क्लास ले सकते हो, 6 से क्लास ले सकते हो, तो 3 से 4 घंटे की क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट होती है। फिर उसके बाद आता है ऑनलाइन सपोर्ट, तो आप लोग ऑनलाइन कोर्स लेके डाउट सेशन जिसमें लेक्चर देख सकते हो, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद डाउट सेशन, कहीं से भी कोई भी समस्या आएगी उन सभी समस्या का निदान हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आत्मसमर्पण के द्वारा और संयम के द्वारा। तो ये चीजें जब हम आरएएस के सामने लाकर रख देते हैं, आरएएस के सामने हम आत्मसमर्पण करते हैं कि हां तुम हमारे लिए हो और हम तुम्हारे लिए हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए जीना है और सफलता प्राप्त करनी है। इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान कौन सा है? इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान इसके लिए जरूरी, तो कॉलेज के सिलेबस के साथ में आप लोगों को आरएएस का सिलेबस इस प्रकार से कनेक्ट करके बताया जाए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और दोनों जगह आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। फिर आता है आप लोगों के हमारी कोचिंग, यानी कि पीडब्ल्यूआरएस वाला आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट कर सकता है या क्या क्या हेल्प इसमें कर सकता है। तो आप लोगों के यहां पर अनुभवी फैकल्टी, यानी कि आप लोगों को यहां पर पूरा का पूरा एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो फैकल्टी होंगे आप लोगों के लिए और वो आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे और समय समय पर हमारे यहां पर जो भी आरएएस में चयनित सितारे होंगे जिन्होंने ये सर पे ताज रखा है या धारण किया है, वो आप लोगों से मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे, आप लोगों की मेंटोरशिप चलती रहेगी और आप लोगों के लिए प्रोग्राम होते रहेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को मोटिवेशन भी मिले और आप लोगों के टास्क भी कंप्लीट हो। फिर आता है टेस्ट सीरीज, तो नियमित आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे, एनालिसिस किया जाएगा और आप लोगों के एग्जाम तक आप लोगों की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी जिसकी वजह से आपका रिजल्ट है वो 100% पॉजिटिव रहे। फिर आता है समग्र स्टडी मटेरियल, यानी कि आप लोगों को एनसीईआरटी, आरबीएससी और एडवांस लेवल की जो रेफरेंस बुक है उन सभी का कंपाइलेशन, उन सभी के नोट्स जो है आप लोगों को यहां प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उनको एकदम इजी तरीके से फैकल्टी जो है वो डिस्क्राइब करेगी और आप लोगों की तैयारी को आसान करेगी। नेक्स्ट आता है मेंटोरशिप, तो आप लोगों के किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है, कैसा आप लोगों का आउटपुट आ रहा है, कहां आप लोगों को हेजिटेशन हो रही है, कहां आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इन सभी बातों का निदान जो है यहां एक ही छत के नीचे, एक ही परिवार के साथ में, एक ही समय में, यानी कि जो आप लोग बीए साथ में कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, उसी के साथ जो एक समय मिलता है आपको, उसमें ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में कंप्लीट की जाएगी। अगला हम चलते हैं, तो आप लोगों के 3 से 4 साल की ये जो तैयारी है इसमें एक रोड मैप आप लोगों को किस प्रकार से तैयार करना होता है। फर्स्ट ईयर में जब हम फाउंडेशन की तरफ आते हैं तो हमें एनसीईआरटी के साथ में आप लोगों के आरबीएससी, फिर न्यूज़पेपर, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉलेज के विषय जो है आप लोगों के ये तैयार करवाए जाते हैं ताकि उससे आप लोगों का फाउंडेशन, आप लोगों का बेस मजबूत हो जिसकी वजह से आप लोग आगे भी बढ़े और आप लोगों को वापस तैयारी जो होती है कॉलेज की उसमें भी साथ में साथ मिले। फिर आता है सेकेंड ईयर में, आप लोगों के द्वितीय वर्ष में जब आप लोग आते हैं तो यहां पर आप लोगों को सिलेबस कवर करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाई जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स। फिर आता है आप लोगों के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और उनके साथ में ही आप लोगों के शॉर्ट नोट्स, जैसे एक प्रॉपर नोट्स होते हैं, एक शॉर्ट नोट्स, ताकि रिवीजन कैसे किया जाए। और ये नोट्स जब आप लोग बनाते हो तो कॉलेज के एग्जाम में भी आप लोगों को फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैपिंग, ये सारी की सारी आप लोगों को इंडेक्स, ये प्रेजेंटेशन भी वहां पर एक तरीके से आप लोग कर सकते हो, तो वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा क्या करती है, बेनिफिट दिलवाती है, मार्क्स मिलते हैं अच्छे आप लोगों को। फिर प्रीलिम्स की शुरुआत करवाई जाती है, प्रीलिम्स आप लोगों के सेकंड ईयर में जाकर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उनके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई जाती है। फिर आते हैं थर्ड ईयर में, कुछ डिग्री अपने थर्ड ईयर में कंप्लीट हो जाती है और कुछ डिग्री आप लोगों के फोर्थ ईयर में कंप्लीट होती है 4 साल की। क्लियर है बात? तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं और रिवीजन किया जाता है। फुल लेंथ
टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, फोकस रहता है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मेंस की आंसर राइटिंग पर, क्योंकि मुख्य परीक्षा लिखना भी आना चाहिए। और ये जब हम लोगों ने इतना कर लिया 2 साल में, तो यहां पर हम लोगों के सामने कोई समस्या नहीं होगी। तो ये समस्या नहीं होगी तो इसके साथ में टेस्ट सीरीज जो कि वापस प्रीलिम्स को क्या करेगी, ग्रो करती जाएगी, और साथ में रिवीजन, बार बार रिवीजन करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजात, तो वो आप लोगों ने सुना है। तो बार बार अभ्यास करोगे तो आप लोगों को निसंदेह सफलता मिलेगी, और ये तीसरे साल तक आप एकदम पारंगत हो जाओगे। और जब तक आप लोग 21 साल के होंगे, या जब तक आप लोग डिग्री कंप्लीट करके निकलेंगे, तब तक आप लोग एक अच्छे योद्धा की तरह तैयार हो चुके होंगे। और आरएएस का एग्जाम और आरएएस का युद्ध लड़ने के लिए किसी भी प्रकार का चक्रव्यूह आए, किसी भी प्रकार की युद्ध पद्धति आए, आरएएस वाले किसी भी प्रकार से आप लोगों को पेपर दे दे, आरपीएससी कैसा भी पेपर बना दे, लेकिन आप उसमें निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। इसके लिए करना क्या होगा, तो करना होगा आप लोगों को आरएएस वाला की टीम से जुड़ना होगा, और अपने पहले साल से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि युद्ध की तैयारी उसी दिन नहीं की जाती जिस दिन युद्ध होता है। युद्ध की तैयारी शांति काल में जब हम लोग करते हैं, तो वो युद्ध के दिन हमें सफलता प्रदान करती है। तो धन्यवाद आप सभी का।